सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम पूरा का पूरा एक कंप्लीट एक्सट्रैक्ट देखने वाले हैं, एक आपकी बुक का पैसेज देखने वाले हैं जिसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो गाइज आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो चैप्टर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो, बेसिकली वो बुक से बिलोंग करते हैं। और बुक में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन ये रहती है कि सर समझ में तो आ गया लेकिन लिख नहीं सकते। तो इसलिए हम उस बुक को ही आधार बना रहे हैं अपने ट्रांसलेशन के लिए, ताकि आप बार बार उस ट्रांसलेशन को देख सकें और अलग जो भाग रह गए हैं ट्रांसलेशन करने के लिए उनका ट्रांसलेशन भी खुद से करके देख सकें। और ट्रांसलेशन करने के बाद आंसर की के लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, आपकी बुक आपके सामने है जो कि आंसर की का काम कर देगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में मैं कौन सी क्लास के लिए ट्रांसलेशन लेकर के आया हूं, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या लगता है कौन सी क्लास का ट्रांसलेशन सबसे पहले आएगा। 9, 10, 11, 12 कल बताया था, चारों के चैप्टर के नाम भी बताए थे। फटाफट से पहले कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है कि सबसे पहला ट्रांसलेशन का कौन सी क्लास का आएगा या कौन से चैप्टर का ट्रांसलेशन सबसे पहले आएगा। 3, 2, 1 चलो देखते हैं। तो माफ़ी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बिहार बोर्ड के जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कल मैं उनके चैप्टर का नाम बताना भूल गया था। उनका चैप्टर जो है उसे एड्रेस करना भूल गया था, मुझे बिल्कुल एकदम ध्यान से उतर गया चैप्टर का नाम क्या था। और 12th बिहार बोर्ड के बारे में हमारी बात नहीं हुई थी, तो सबसे पहला चैप्टर मैं उन्हीं के लिए लेकर के आया हूं और सबसे पहली स्लाइड उन्हीं के चैप्टर की है जो बिहार बोर्ड क्लास 12th की है। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बीच में से मैंने एक्सट्रैक्ट उठाया। अब आपको क्या करना है, इस हिंदी को सामने रखना है, पेन और कॉपी रखना है, उससे आप पेन और कॉपी से इसे देखते जाइए और करते जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को देख पाऊँ तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूरा का पूरा ट्रांसलेशन करके बता सकते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अपनी भाषा में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि आपकी नॉलेज ही आपको एग्जाम में बचा सकती है, आपकी नॉलेज ही आपको बेटर मार्क्स दिला सकती है। कॉपी पेस्ट आप अभी तो कर सकते हो लेकिन एग्जाम में आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान से समझो। ये आपके किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, और अगर ये आपके क्वेश्चन का आंसर है और आपको हिंदी में ये पूरा पता है, इंग्लिश में कैसे लिखना है अपने आप से कमेंट बॉक्स के अंदर ट्राई करके देखो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि भैया कैसे हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, कॉमा, तो सबसे पहली बात मेरा मानना है, मेरा पहला भाग कि मेरा कंजक्शन, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है। अब भारत ने जो सभ्यता विकसित की है कौन से टेंस में जाएगा, कौन से टेंस में जाएगा, फटाफट बताओ। की है, की नहीं, की थी नहीं, की है, कौन सा टेंस। उसे दुनिया में पिटना नहीं है, चलिए ये भी सेम टेंस में जाएगा। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब यहां पर कर सकता जरूर है लेकिन यहां पर भाव आ रहा है का, कोई नहीं कर सकता है। रोम चला गया, ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया, फिरौन की ताकत टूट गई, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, आप चाहें तो यहाँ का लगा सकते हैं, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखो क्या हुआ कि रोम चला गया, ग्रीस ने वही भाग्य साझा किया, फिरौन की ताकत टूट गई, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। यहां तक का वाक्य एक टेंस में चलेगा, कौन से में चलेगा वो आपको पता नहीं तो पुराने वीडियोस देखो, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी तक इसी के बारे में बात चल रही है। चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कैन का यूज करते हुए बना सकते हो इसको, लेकिन कंजक्शन चल गया। बट भारत अभी भी किसी ना किसी तरह नींव पर मजबूत है। यहां से लेकर यहां तक का जो वाक्य है उसका टेंस अलग बनेगा, उसका टेंस आ जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लोगों के लेखन से अपना सबक सीखते हैं, तो वापस यही बात आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से अपना सबक सीखते हैं जो अब उनके पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है।
जो के लिए आ जाएगा विच कंजक्शन, और आगे का सेंटेंस भी सेम बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। ठीक है, उनसे सीखने की कोशिश में पहला भाग इसको बनाओ पहले, यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं, दूसरा भाग कि हमारा कंजक्शन दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करेगा। यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए कॉमा आया और यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए की आया। वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे, कल्पना करते हैं, तो है से तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, और बचेंगे से मिल गया हमें फ्यूचर टेंस। यह उनकी दयनीय स्थिति है, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं, हालांकि मैंने जब शुरू करा था मैंने सोचा था टेंस बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर बता दिया। बताना था नहीं, डिस्कस करना नहीं था, लेकिन डिस्कस कर लिया कि भैया कहाँ कौन से टेंस में बनाना है, कहाँ कैन का इस्तेमाल करते हुए बनाना है, सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब बस आपको करना क्या है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा अपना वीडियो बैक कर लीजिए जहाँ सब कुछ साफ सुथरा है, वहाँ पर आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से विदिन 24 आवर्स आप मुझे करके बताइए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो एनसीईआरटी क्लास 9th में आ गया द फन दे हैड। चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। मार्गी और टॉमी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। इन्वर्टेड कॉमा में है तो इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, एंड से लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और सीखते थे, सीख रहे थे नहीं, सीखते थे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाओ। निश्चित रूप से अगर वह एक ही आयु के होते, अब होते के लिए वुड से सेंटेंस बन जाएगा, पर मेरी मां कहती है, बट माय मदर सेज दैट, अध्यापक को उस प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार ढालना पड़ता है जिनको वह पढ़ाता है। तो ये भैया एक सार्वभौमिक सत्य की तरह वो इस बात को बोल रही है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह वह एक बात बोल रही है। ऐसा ही है, पर उस समय वह उसे इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम्हें यह पुस्तक पसंद नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस, इफ यू डोंट लाइक द बुक, तो पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे? अब उसके बाद नहीं है पे यहाँ पे आपको वाक्य खत्म करना है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव में बनाओ। मार्गी, ये मार्जी नहीं है, मार्गी है। मार्गी ने शीघ्रता से कहा, वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। चाहना, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो वांट का इस्तेमाल करते हैं, और थी है तो यानी चाहती थी, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उन्होंने अभी आधी भी समाप्त ना की थी कि मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी की माँ ने उसे आवाज दी, मार्गी स्कूल। यहां पर उसकी माँ पुकार रही है, मार्गी स्कूल, सेम एज इट इज रह जाएगा। मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ। अब अभी नहीं माँ के लिए तो कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, तो सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दो, अभी नहीं माँ, नॉट नाउ मम्मी। ठीक है, इस तरीके से इसे बना सकते हो। अब श्रीमती जॉन्स ने कहा कि शायद टॉमी का समय हो गया है, और मिसेस जॉन्स जो हैं उन्होंने कहा कि और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। तो फटाफट से इसको ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका ट्रांसलेशन किस तरीके से बन रहा है। उसके बाद आंसर की आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी आफ्टर 1 डे, तो उससे आप एक बार मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही रहा या नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ क्लास 10th के बारे में, अ लेटर टू गॉड। तो भैया जो 10th वाले हैं उन्हें 9th वाला भी करना है। पहले बता दूं, जो 10th वाले बैठे हैं ना यहाँ पे, उनको 9th वाला भी करना है, 10th वाला भी करना है, क्योंकि पिछले साल ही पढ़ के आए हो चैप्टर, और अभी पिछला साल तो इतना पुराना हुआ भी नहीं है। तो चलिए, महिला जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ने उत्तर दिया सिंपल पास्ट टेंस। हाँ भगवान चाहे तो, यस गॉड विलिंग। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं पुकारा, सिंपल पास्ट टेंस।
रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है, तो यह भोजन के दौरान हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, सिंपल पास्ट टेंस। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई थी, सिंपल पास्ट टेंस। उत्तर पूर्व के मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था, कैन। वायु स्वच्छ व मधुर थी, एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे ना। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बनाना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? विवरणात्मक वाक्य, वर्णनात्मक वाक्य सिखाए थे ना, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर में। उसी से बनेगा एयर। उसके बाद आ गया स्वच्छ व मधुर। तो ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं। और कॉम्प्लीमेंट से पहले हम क्या लगाएंगे? क्योंकि यहां पर थी लगा हुआ था, तो हमें वायु के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से चुनना है। चुनो, बनाओ। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि, अब देखो, वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, सिंपल पास्ट टेंस। अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था, सिंपल पास्ट टेंस। और जब वह लौटा, सिंपल पास्ट टेंस। उसने भावावेश में कहा, सिंपल पास्ट टेंस। उसने भावावेश में कहा, सिंपल पास्ट टेंस नो, उसने भावावेश में सिंपल पास्ट टेंस नहीं कहा। उसने भावावेश में कहा, यह आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदी 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के हैं। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस यहां बना सकते हो। वर्णनात्मक सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहां पर प्रयोग आप कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रयोग करते हुए आप इनका निर्माण करेंगे। ठीक है गाइस? तो अब 11th वाले जो बच्चे हैं हमारे सामने बैठे हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो 9th का भी करेंगे। मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जितना काम दूंगा पूरा करके देंगे। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं मैं आप पे। तो 9th का भी करना है 11th वालों को, 10th का भी करना है 11th वालों को, और 11th का भी करना है। ठीक है? तो 9th, 10th, 11th वालों को 3 जोन पूरे करने हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब यहां पर मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि कंजक्शन, बिकॉज स्कूल बिल्कुल मंदिर के पास था। अब यहां पर डिस्क्रिप्टिव सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। वर्णन या परिचय देते हुए सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। स्कूल वॉज नियर द टेम्पल, पास था, तो पास था तो सिंपल पास्ट बनेगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेगा। सॉरी, डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेगा, जो कार्य को बताने वाला है वही बनेगा। पुजारी हमें वर्णमाला के अक्षर का ज्ञान देते थे, सिंपल पास्ट। और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे, सिंपल पास्ट। जिस समय बरामदे के प्रत्येक तरफ कतारों में बैठे हुए बच्चे वर्णमाला के अक्षरों का सामूहिक रूप से जोर जोर प्रार्थना को गा गा कर बोलते रहते थे। इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरी दादी माँ अंदर की ओर बैठकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता सिंपल पास्ट टेंस, तो हम साथ साथ वापस चल देते थे, सिंपल पास्ट टेंस। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे, सिंपल पास्ट टेंस। वे हमारे घर तक हम उनके लिए जो चपातियां डालते या फेंकते थे, उनके लिए आपस में एक दूसरे पर गुर्राते तथा एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे चले आते थे। चलो भाई, तो ये आपका छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अपने आप से करना है, अपनी लैंग्वेज में करना है। 9th वाले बच्चे ट्रांसलेशन करते समय इधर उधर से शब्द ढूंढ लीजिए। 10th वाले थोड़े बहुत ढूंढ लीजिए, थोड़े बहुत खुद से सोचिए, खुद से बनाइए, खुद से विचार कीजिए कौन सा शब्द था। 11th वाले बहुत सीरियस होकर के इस काम को करेंगे, कोई हंसी मजाक मस्ती नहीं इस टाइम में, क्योंकि 22 दिन की जो प्रार्थना है, 22 दिन की जो तपस्या है, उसका फल देखने की बारी है आज, कि हमने कितना पढ़ा, कितना सीखा, कितना जाना। आज जो बच्चे चीटिंग करेंगे वो खुद को धोखा देंगे, मुझे धोखा नहीं देंगे। अगर आज आप चीटिंग कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है? और उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ना आपको ना मुझे। आप में से अगर शायद हो सकता है 200 बच्चे अगर मेरे को कमेंट में सारे आंसर सही लिख के बता दें, सही आंसर देख करके मैं हो सकता है एक बार को विश्वास कर भी लूं कि आ गया,
लेकिन बाद में क्या होगा, जब वास्तविकता में इंग्लिश लिखने की बारी आएगी, अगर तब वो नहीं कर पाए तब क्या करोगे। इसलिए ऐसा सोच के करना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें चीटिंग नहीं करनी है। गलती करने की अनुमति है, चीटिंग करने की अनुमति नहीं है। ठीक है गाइस, ये आ गया हमारा क्लास 12th का चैप्टर, द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। बड़ा मजा आया था, इसको हमने डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा था और बड़ा इसको डिस्कस करके पढ़ा था। इसका आपने लोगों ने एनिमेटेड वीडियो भी देखा। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, 11th 12th क्लास के जो भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ाए गए हैं, जो भी पोइट्रीज अब तक पढ़ाई गई है, उन सब के एनिमेटेड वीडियोस आपको दिए गए हैं, जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, और बस पहला जो लेक्चर है ना, वो सच में एंजॉय करने के लिए है, स्टोरी का मजा लेने के लिए है। वहां पर क्वेश्चन आंसर वाला दिमाग मत लगाना फर्स्ट वाले लेक्चर में, उसके लिए सेकंड थर्ड फोर्थ आगे के लेक्चर है। ठीक है, मैंने एम हेमेल को मुझसे कहते हुए सुना, सिंपल पास्ट टेंस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंड्स, तुम्हें अवश्य ही काफी बुरा महसूस हो रहा होगा। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अरे मेरे पास काफी समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ आ गए हैं। हाय, अल्सस के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है, यानी एल्सस के जो लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है, वह सीखने को कल के लिए टाल देती है या टाल देता है। ठीक है, अब बाहर के लोगों के पास आपसे यह कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी ना तो तुम्हें अपनी भाषा लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो। किंतु नन्हे फ्रेंड्स, तुम सबसे बुरे नहीं हो, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। यह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मिस्टर एम हेमेल ने, जब नन्ना फ्रेंच जो है उत्तर नहीं दे पाया, पार्टिसिपल नहीं सुना पाया, तब एम हेमेल ने नन्हे फ्रेंच से, उस लिटिल फ्रेंच से क्या कहा। अब अगर मैं ये आपसे सवाल पूछ लूं एग्जाम में, यहां अभी बोलचाल में नहीं, एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ लूं तो आंसर तो ये रहा, और हिंदी में हम सबको पता है आंसर क्या है, इंग्लिश में कैसे लिखना है, बस वही प्रयास करना है। ठीक है, तो इसको आपको इंग्लिश में करना है। यहां ज्यादा बच्चों को मैंने बताया नहीं कौन सा टेंस है, बताऊंगा भी नहीं कौन सा टेंस है, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा अब केवल गाइडेंस मिलेगी और खुद से करना पड़ेगा, एक एक कदम खुद से चलना पड़ेगा। अब बस अब तक मैं आपके आगे चल रहा था, अब मैं आपके पीछे चलूंगा। अब आप चलोगे और मैं बस पीछे से बैक सपोर्ट रखूंगा आपको कि बेटा आप आगे बढ़ते रहो, पीछे से बैक सपोर्ट मेरा है। जब भी पीछे मुड़ के देखोगे मैं दिख जाऊंगा, टेंशन मत लो उसकी, लेकिन चलना अब आपको है। ठीक है, क्योंकि सफर आपका है, मंजिल आपकी है, तो इसलिए चलना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारी लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन पे आपको आंसर की मिल जाएगी एक दिन के बाद, इन पांचों के पांचों एक्सट्रैक्ट की, और आप वहां से डाउनलोड करके और अपने आंसर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वेडनेसडे को शाम को 4 बजे आप लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, सभी का। ठीक है, जो हमारी लर्न एंड शेयर की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जहां पर आपको अराउंड 10 सेंटेंसेस मिलेंगे, जो कि आपको वो सेंटेंसेस आपको हिंदी में दिए जाएंगे, और उन हिंदी के सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और उसमें जैसा आप अब तक बाकी के जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं उसमें जैसे आप सबमिट करते आए वैसे आपको सबमिट करना है। मैं खुद पर्सनली सारे आंसर चेक करने वाला हूं, चाहे 5000 कॉपी हो, मुझे चेक करने में 1 महीना लग जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली एक एक स्टूडेंट की कॉपी खुद चेक करूंगा बैठ करके कि किस किस ने इन 10 सेंटेंसेस में क्या क्या गड़बड़ की है, और जो पिछले 20-22 दिनों में मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित ही पूछूंगा, उससे बाहर का कुछ नहीं पूछूंगा, ये पक्का मान के रखो। जो मैंने पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग ही पूछूंगा। तो वेडनेसडे को हम लोग यानी कि 5 जुलाई को
और मैं स्पेसिफिक कर देता हूं, वेंसडे 5th of जुलाई इवनिंग 4 PM सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। 10 सेंटेंसेस दूंगा हिंदी के, जिन्हें इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। मैं खुद पर्सनली सबको चेक करूंगा। ठीक है गाइस, तो अब तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं की है तो आप एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, उस पर आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।